तो ये तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद है ताकि आप समझ सके किस तरीके से आईडीएफ काम कर रही है ग्राउंड जीरो पर। पहले हमास के लड़ाकों पर बम बरसाए गए और उसके बाद उसी इलाके में पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर टैंकों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। बख्तरबंद गाड़ियां भी इस इलाके में तलाशी के लिए पहुंची हुई हैं। तो ऐसा करके एक काउंटर साइको वॉर अटैक इजराइल हमास पर स्टार्ट कर रहा है और वो पहचान कर रहा है, वो अटैक कर रहा है। आपको बता दें क्या कुछ अब तक एक्शन लिए गए हैं। काउंटर साइको वॉर अटैक शुरू कर दिया गया इजराइल की ओर से और बताया जा रहा है इसी कड़ी में हमास पर काउंटर साइको वॉर की शुरुआत हो चुकी है। और वो किस तरीके से हुई है ये आपको समझा देते हैं। पहले वो पहचान कर रहा है, उसके बाद वो अटैक कर रहा है। सुरंगों का पता लगाया जा रहा है, उन्हें तबाह किया जा रहा है, जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमास की सच्चाई दुनिया भर के सामने रख रहा है, क्योंकि जो सैनिक हैं उनके वो अलग अलग जगहों पर पहुंचकर वीडियो बना रहे हैं और दुनिया के सामने ये वीडियो रख रहे हैं। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल काम कर रहा है। तो पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई और क्या इजराइल की स्ट्रैटेजी इस पूरे युद्ध में नजर आ रही है, अपने मेहमानों से भी समझने की कोशिश करते हैं। अस्थाना सर, किस तरीके से इसको देखते हैं कि ये साफ कर दिया गया है, नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि कोई भी कहीं भी छिपा हो उसे मार कर खत्म कर देना होगा, और कहीं ना कहीं उसी रणनीति पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या इजराइल? देखिए, इजराइल जिस हिसाब से उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जितनी ये वीडियोस आपको दिखा रहे हैं और जितना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से दिखा रहे हैं, वो एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास को मारने के लिए या हमास को बर्बाद करने के लिए ये सारे जो कदम मैंने उठाए हैं वो किसी तरीके से जस्टिफाइड हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी और मैं आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले एक पॉलिटिकल कंपल्शन भी बहुत बड़ा है नेतन्याहू के सामने। अगर लड़ाई बंद होती है तो नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि उससे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। पहली बात सर, यही देखिए ना, जो तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है सैनिकों ने ही ये वीडियो बनाई है, जिसमें साफ तौर पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए वो गाड़ियां जो इमारतों के आसपास खड़ी हैं, वहां पर भी घरों के आसपास खड़ी हुई गाड़ियों में हथियार बरामद किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काउंटर साइको अटैक इसे कहा जाएगा इजराइल का। ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है उसमें हाँ, इसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा ये भी है कि अगर आप इजराइल का जो एम देखें, जिस तरीके से उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है और जितने सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई हैं उसका प्रेशर उनके ऊपर आया है, और उस प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ बहुत ध्यान से आती है कि अगर उनका ये एम था कि हमें सिर्फ हमास को बर्बाद करना है, तो हमास तो बर्बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि हमास एक आइडियोलॉजी है और दूसरे जितने इनोसेंट लोग मरे हैं उनके बच्चे एक नेक्स्ट जनरेशन हमास पैदा करेंगे। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से बर्बादी हुई है उससे ये लगता है कि शायद इजराइल के जो एम है, जो उसने बोला नहीं है, वो ये है कि गाजा को इस तरीके से बर्बाद किया जाए कि वहाँ पर कोई ना रह पाए भविष्य में। ये दूसरा एम था, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड में काफ़ी उनकी क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में औरतें और बच्चे जो 1.5 महीने में मरे हैं उतने यूक्रेन वॉर में 1 साल में नहीं मरे। तो इस चीज़ का प्रेशर काफ़ी बड़ा है और इस चीज़ में कहीं ना कहीं इजराइल थोड़ा पिछड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि हमास का क्या एम था। अगर आप देखें, हमास ने इजराइल को एक की जो उसकी रेपुटेशन थी उसको धक्का पहुंचा दिया। एक जो पैलेस्टीनियन कॉज है उसको फोरफ्रंट में ले आया। 2 जो उसने बंधक बना लिए उससे वो नेगोशिएटिंग पावर में है। 3 और उसके बाद में जो लोग मर रहे हैं, इजराइल जो हमास है वो टेरर ग्रुप है, उसे नहीं परवाह कितने आदमी मर रहे हैं, उससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता।